जय माता की, जय श्री महाकाल। और आज आपको मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ कि साधना करना ज़रूरी होता है। क्या साधना करने से ही ईश्वर मिलते हैं, या आपको साधना अगर आप करते हैं तभी आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। ये मेरा आज का टाइटल है। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि मैं किसी की आत्मा को आहत पहुंचाने के लिए वीडियोस नहीं बनाती हूँ। जिन्हें मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगते, जो मेरी विचारों से सहमत नहीं है, वो प्लीज़ मेरे वीडियो को ना देखें। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैंने किसी की आत्मा को दुखाना है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह के टॉपिक नित्य नए रोज़ होंगे। अभी मैं एक वीडियो लंबी बनाऊंगी, साधकों के लिए बनाऊंगी, और जिन लोगों पे सवारियां आती हैं उन लोगों पे बनाऊंगी। और आज ही मैंने उसको बनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि कल अगर मैं वो वीडियो डालती हूँ तब कई लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो हर बात को अपने पर ही लेते हैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उनके लिए नहीं होती है, ठीक है। ये मेरे साथ सेम एक जैसे ही केसेस आते हैं, जिससे नियमित हम कार्य करते हैं। एक जैसी ही बात होती है और एक जैसे ही केसेस होते हैं, ठीक है। उसमें एक जैसा ही बोला जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, सवारी वाले, ये ना सोचे कि हमें वो बोल रहे हैं और हमें बोल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ संसार का भला करने के लिए बैठे होते हैं, संसार के दुख काटने के लिए, ना कि उनके दुख बढ़ाने के लिए बैठे रहते। वो अपने दिमाग से हमें जो कुछ बोलें वो ही जानते हैं, है ना। तो चलो छोड़िए, इस बात को छोड़ती हूँ मैं। और ऐसे तो आते जाते ही रहेंगे। अब अगर ये लाइन है तो उसमें तो ऐसे आपके साथ नित्य होगे। मुझे माँ ने ये बात बताई है कि तुझे बात ही फालतू नहीं करनी है, किसी से ना बोलनी है, ना किसी को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ज़्यादा समझाती हूँ कि मैं इन रास्तों से गुजर चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं परेशान हुई हूँ, जितना ज़्यादा मैं भटकी हूँ, मुझे अच्छा कोई साधक नहीं मिला, अच्छा कोई नहीं मार्गदर्शक मेरा कि कोई कर पाया, तो मैं बहुत लंबे टाइम तक भटकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई और भी ना भटके। अब जिन भी बच्चों पे सवारियाँ आती हैं, मेरे पास कम से कम 7-8 बच्चे कंटिन्यू ऐसे हो चुके हैं। मैं उनको ध्यान साधना बताऊँगी, मेडिटेशन बताऊँगी, प्रभु से मिलने का तरीका बताऊँगी, अपनी सवारी खोलने का तरीका बताऊँगी, माँ से मिलने का तरीका बताऊँगी। उनके पास, जिनके पास सवारियाँ आगे गलत चीज़ें होती हैं, पीछे सवारी माँ की होती है, उनके लिए मैं स्पेशल टाइम दूँगी और उनको इस कार्य के लिए मैं तैयार करूँगी, ठीक है। पर आए सिर्फ वो बच्चे जो कहना माने, ठीक है, माने उस बात को, ठीक है। उनके लिए ये मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो आज मैं साधना से रिलेटेड आपको वीडियो बना रही हूँ। हाँ, साधना बहुत ज़रूरी होती है। सपोज़ करो अगर आपने 30 साल भक्ति करनी है और आपने 30 साधनाएँ कर ली, मतलब कि साधना ऐसी होती है, संकल्प आपको लेना पड़ता है। 11 दिन का हो गया, 21 दिन का हो गया, 41 दिन का हो गया। सबसे बड़ा 41 दिन का होता है, पूर्ण साधना उसमें मानी जाती है। 21 दिन का फिर उससे अच्छा होता है 11 दिन में फिर भी आपको मतलब दैवीय ऊर्जा महसूस होने लग जाती है। उनके नियम होते हैं, आपने संकल्प लेना है, हाथों में जल लेना है, और आपने प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, या जिसके निमित्त भी आप जाप कर रहे हो, जिसकी भी शक्ति की आप साधना कर रहे हो, उसका आपने नाम लेकर के चाहे गंगा जल ले लो, आपने लेना है कि मैं 11 दिन की साधना के लिए बैठने जा रहा हूँ, और आपने मुझे ये कृपा प्रदान करनी है। आपने जो भी करना, उसमें आपके एक्टिव होते हैं चक्कर, मूलाधार से आपकी ऊर्जा उठेगी, सारे चक्कर एक्टिवेट होएगी, फिर आज्ञा चक्कर संस्तार को भेजती हुई आपको ऊर्जा ग्रहण होएगी। तो इन हमारे सभी चक्रों में देवी देवताओं का वास है, तब एक आप साधक कहलाए जाते हैं। तो वो जो अनुष्ठान आप लेते हो उनमें नियम फॉलो करने होते हैं। ब्रह्मचर्य सबसे मस्ट माना जाता है इसमें। आप चाहे 21 दिन का लो, 41 दिन का लो, जो भी आपने माना हुआ है वो आपको करना होता है। और ध्यान बंधन आपने संकल्प अगर 1.25 लाख का लिया है तो आपको 11 दिन के अंदर वो पूरा करना है। 21 दिन का लिया, 21 दिन में करना है। 1.25 लाख, 2.5 लाख, जो भी ऐसे जैसे भी आप ले सकते हो, जितनों का भी लिया। लोग 9-9 लाख का भी लेते हैं, ठीक है ना। वो 41 दिन की साधना करते हैं तो 9 लाख का भी लेते हैं लोग। निवारण मंत्र का अगर करते हैं तो 9 लाख का भी लेते हैं।
तो ये साधकों के लिए अवश्य ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग साधना करते हैं, भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं और जो अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, शक्ति को के साथ कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, सरस्वती इनको सबको पाना चाहते हैं और शंकर भगवान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वो संकल्प लेकर के साधना करें। संकल्प का मतलब ये होता है कि जब आपने संकल्प ले लिया तो वो उतने दिन तक का अनुष्ठान हो जाता है। वो देवी देवता आपके घर ही रहते हैं और आपकी हर चीज़ वॉच करते हैं और आपको हर कार्य में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए कहाँ तक सफल होता है। फिर भी ये साधना को करता है। कभी आपका दीपक भी बुझ सकता है, उसमें कुछ भी जो भी आपने लिया हुआ है संकल्प वो टूट भी सकता है। कई बार ऐसा होता है 9 दिन पूरे हो जाते हैं, 2 दिन बाकी बच जाते हैं, 3 दिन 2 दिन बाकी बच जाते हैं, 11 दिन के साधना तो 9 दिन में ही आपका हो जाता है। फिर आपको वहीं से वो शुरू करना होता है क्योंकि इन शक्तियों की परीक्षा बहुत होती है। बिना साधना, बिना सिद्धि के द्वारा कभी भी दैवीय कृपाएँ प्राप्त नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। एक महज़ खेलना और देवी आना एक अलग बात है, साधक बनना अलग बात है, दूसरों का संकट काटना अलग बात है। जैसे कोई पढ़ाई होती है उसी तरह इन सब चीज़ों की भी पढ़ाई करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है घंटों-घंटों, फिर आपके ऊपर दैवीय कृपा होती है, फिर आपको कोई देवी दर्शन देती है, आपको कोई मंत्र देती है, फिर वो अपने साथ बात करने का आपको बताती है कि मुझसे इस तरह बात करना, कोई साइन देगी आपको जैसे कोई कह दिया ऐसे कुछ भी साइन दे देगी, मतलब अब मैं साइन मेरे से बोल हो जाएंगे यहाँ पे और ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, मीन्स साइन की इस ऐसे आपने बोलना है तो हमें बुलाना है तो हम आएंगे, या ये वाला मंत्र छोटा सा है इसको आपने 3 बार बोलना तो हम आएंगे तो हम आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से गूढ़ रहस्य है इस चीज़ में और हम समझाना चाहते हैं। मेरा रहता है ये कोशिश कि हर भी लेडीज़, हर एक स्त्री अपने घर के लायक या अपने लायक बने, ज़्यादा उन्हें भटकन ना होए। फिर बार-बार हम एक ही चीज़ को बोलते हैं कि इंसान अपनी उस गलतफ़हमी से निकले और किसी का सानिध्य लें और दूसरे व्यक्ति से हमेशा नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें इनसे क्या कुछ मिल जाए, क्या कुछ हम ले लें। ना कि उन्हीं की बात को बार-बार काट कर करके उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़े और उन्हीं के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो एक साधक होता है उसने बहुत लंबी समय का पीरियड साधना में निकाला होता है, बहुत सी शक्तियाँ उनके साथ चल रही होती है। तो अगर साधक ऐसे किसी की छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाता है तो सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और जितना संयम बरत सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना, अगर आपको कोई सुना रहा है बातें, इनडायरेक्ट सुना रहा है, ये सुना रहा है, तो वो अपना घाटा करता है। अगर आप किसी की आत्मा को आहत पहुंचाते हो, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना घाटा करता है। भगवान सबको देख रहा होता है कि ये अच्छाई के लिए बोल रहा है, ये बात उसके सुख के लिए बोल रहा है कि ये उसके दुख बढ़ाने के लिए बात को बोल रहा है। वो दिमाग की बात होती है, जिसके पास जितना होता है वो उतना उसको यूज़ करता है, उसको समझ ही उतना आती है बात। मेरे पास यहाँ इतनी अच्छी-अच्छी लड़कियाँ हैं दरबार में, कल मैं लाइव देख रही थी, उन लड़कियों ने इतना अच्छा-अच्छा लिखा, इतना अच्छा-अच्छा लिखा, मैं हैरान हो गई क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई उस टाइम, टॉपिक कोई चेंज हो गया था, मैं उनके आंसर दे नहीं पाई। 5-7 लड़कियाँ इतनी अच्छी हैं, मैं कहती महारानी ने उनको क्या नहीं प्रताड़ित किया होगा कि ये दरबार को छोड़ें और ये ना आए। लेकिन वो समझ चुकी थी इस चीज़ को कि ये चीज़ और ऐसा हमें कहीं मिल नहीं सकता। तो उन्होंने आज वो मुकाम हासिल किया है कि वो ज़रा-सा भी उनको तकलीफ़ आती है, ज़रा-सा भी आवाज़ देती है माँ भगवती, मेरे दरबार की सभी शक्तियाँ उनके पास जाती है, क्योंकि उन्होंने वो उस परीक्षा पर अच्छी उतरी, ठीक है? तो परीक्षाओं पर उतरना और कसौटी पर उतरना और गुरु का सम्मान और उसका वो करना तो हर इसमें बताया गया है, हर इसमें बताया गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आपके भागीदार बनते हैं। मैं इसीलिए मना करती हूँ लोगों को कि बहुत संयम, क्योंकि लोग आम स्त्रियों की तरह ही फिर बात करते हैं, वैसा ही आपके साथ बिहेव करेंगे, वो जानेंगे ही नहीं इस चीज़ को कि हाँ, वो कुछ काबिल भी है ना। तो इसमें आप अपना भी स्तर खराब करते हैं। तो ये मैं साधना के बारे में आपको बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अब गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं 30 तारीख से, और जो भी बच्चियाँ मेरे पास आई थी, अगर उनको है इस चीज़ की कि हाँ, उन्होंने गद्दी लगानी है, कुछ भी लगाना है, मैं उनसे बात करूँगी कि अगर मैं बताऊँगी
तो पहले मैं साधना करवाऊँगी। ऐसे मैं आपको कुएँ में नहीं धकेलूँगी, ऐसे आप बाता बन के अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत नुकसान होता है। बिना साधना सिद्धि से आप इन बच्चों पे नहीं पड़ेंगी। अगर आपको शौक है, आपको इच्छा है कि हमारे ऊपर देवी आती है, तो मैं उसके निमित्त आपका रास्ता खोलूँगी, ठीक है? तो जैसे मैं तो बस यही कहती हूँ, अभी भी यही कह रही हूँ, स्टार्टिंग में भी मैंने यही कहा कि मेरा यहाँ किसी को भी मेरा वीडियो या मेरा लाइव में आने का, किसी को भी बात सुनाने का नहीं होता है। हाँ, अगर हम इनडायरेक्टली सुनाते हैं तो वो बच्चे को समझाने के लिए समझाते हैं, उससे आपको गेन करना है, अपने लाइफ के लिए समझना है, ना कि सामने वाले से लड़ाई करनी है। और मेरे साथ लड़ने का कोई मतलब नहीं होता है किसी का, क्योंकि मैं यहाँ कभी किसी का नाम ही नहीं लेती। ऐसे तो हर कोई सारा ऑल वर्ल्ड मेरे साथ लड़ना शुरू कर देगा, बोलेगा कि आपने मुझे ऐसे बोला, आपने मुझे ऐसे बोला, ठीक है? तो मैं इस टॉपिक को यहीं विराम करती हूँ। तो आपको मैं साधना की बता दी है, आपने संकल्प लेना है और आपने इस तरह करके साधना करनी है, तो आपने उसको पूरा करना है। अवश्य 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 भगवान आते हैं, और उसके बाद हवन आपको ज़रूर करना है। हवन की एक मान्यता है कि आप अगर हवन करते हैं तो देवी देवता रुक नहीं सकते, आपने उनको अग्नि का वास्ता दे के आवाहन कर दिया होता है, और जब आप हवन करते हैं देवी देवता को आना ही पड़ता है और आपको फल देना ही पड़ता है। हवन साधना के बाद बहुत ज़रूरी है। किसी भी नवरात्रों के बाद, शिवरात्रि के बाद किसी भी चीज़ को आप सावन करके हटते हो, हवन बहुत ज़रूरी है। जब हवन हो जाता है तो आपको शक्ति को वरदान देना ही पड़ता है, हर हालत में देना पड़ता है, और हवन बहुत ज़रूरी है किसी भी सिद्धि साधना के बाद, ठीक है? तो मैं यहीं विराम देती हूँ। तो जय माता की, जय श्री महाकाल। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए मैं हमेशा भगवती से प्रार्थना करती हूँ। तो जय श्री